हेलो एवरीवन, दिस इज मी खुशी एंड आज मैं आपके लिए लाई हूँ टॉपर सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स विच नो वन टॉक्स अबाउट। एंड ट्रस्ट मी, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है विच यू कैन डेफिनेटली यूज टू बूस्ट अप योर मार्क्स, टू बूस्ट अप योर स्टडी टेक्निक्स। एंड ऑल्सो कभी अगर पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली यूज दीज टेक्निक्स टू स्विच अप योर रेगुलर स्टडी मेथड। एंड इससे डेफिनेटली आपका मन होगा पढ़ाई करने का, एंड एटलीस्ट कुछ तो आप कर ही लोगे प्रोडक्टिव। ओके, so let's start with it. And just so you know that every topper never knows that they are going to be the topper, but उनके दिमाग में ये होता है that yes they can and they trust themselves। तो मैं भी आपसे वही बोलती हूँ, just trust yourself and believe that you can। अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हो। बीइंग टॉपर इज अ माइंडसेट, आपको बस वैसे एक्ट करना है एंड यू विल एक्चुअली बी। Okay, so let's begin with our techniques. First technique is active recall. What is active recall? See, active recall is जानबूझ के कुछ याद कर। So I suggest you to do this regularly, every day. सोने से पहले रात में एक बार रिकॉल करा करो कि आपने पूरे दिन में आज क्या क्या पढ़ा। If you remember those topics, that means कि जो भी आपने सुबह से you remember it and you have memorized it. आपके ब्रेन में अब वो मेमोरी बैठ चुकी है। But in case नहीं हुआ है, that means if you're not able to recall it, that means there is still some scope of improvement there. ये आप तब भी कर सकते हो अगर आप न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले गो बैक टू द प्रीवियस चैप्टर एंड ट्राई टू एक्टिवली रिकॉल। याद करो कि अगर मैंने थर्मोडायनेमिक्स में इंथैल्पी पढ़ा था, क्या मुझे उसके सारे फॉर्मूलाज याद है, क्या मुझे उसकी सारी कन्वेंशंस याद है। अगर मुझे सब कुछ याद है, देन आई कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अगर मुझे याद नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आई नीड रिविजन। ओके, अगर मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद आ रहे हैं कि हाँ, पॉलिनेशन टॉपिक बोला, उसके मुझे सारे पॉइंटर्स याद आ गए हैं, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ अगर याद है, दैट मीन्स यू आर डन, यू क्रिस्टल क्लियर। बट अगर नहीं है, मतलब यू नीड टू रिवाइज इट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली चेकिंग ऑन योर सेल्फ दैट आपने कितना अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, कितने अच्छे से एक टॉपिक को खत्म करा। सेकेंड वी टॉक अबाउट इज स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन इज, अगर मैंने इस वीक एक चैप्टर लेट्स से केमिकल बॉन्डिंग खत्म करा है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट वीक मैं उसको 2 बार रिवाइज करूंगी। देन थर्ड वीक, पढ़ने के थर्ड वीक मैं उसको एक बार रिवाइज करूंगी। देन मंथ में एक बार मैं उसको ज़रूर रिवाइज करूंगी। इससे क्या होगा ना, आप कभी भी ब्लैंक नहीं होगे। आप कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अचानक से कॉपी खोली, यू हैव जस्ट रेड, अच्छा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। ये आपके साथ कभी भी नहीं होगा, एंड ये किसी भी टॉपिक के साथ कभी भी नहीं होगा। they know a little bit about every topic they have studied till now. Why? Because they keep on revising. जितना आप रिवाइज करोगे, उतनी अच्छे से आपके दिमाग में वो मेमोरी बैठेगी। एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठने के लिए यू हैव टू डू इट अगेन 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 एंड अगेन। काइनेमैटिक्स की एक क्वेश्चन को बिठाने के लिए आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, मतलब करने हैं। नाउ बेटर डू दोज 50 क्वेश्चंस in 5 days rather than doing all the 50 questions in दैट इज माई पॉइंट। स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब थोड़े थोड़े दिन बाद उसी सेम टॉपिक को आप रिपीट करो, तब आपको याद हो जाएगा। एंड अगर भूल रहे हो तो भी आप वापस से अपने दिमाग को याद दिलाओगे। थर्ड इज चंकिंग। अगर आपको कभी लग रहा है कि एनिमल किंगडम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स, डोंट रिमेंबर इट, डोंट रिमेंबर ऑल द फैमिलीज एक साथ, सारे फाइलम्स एक साथ याद मत करो। सेट अ टारगेट कि आज अगर मैंने पॉरीफेरा करा है, तो मैं एनालिडा कल करूँ। Okay, that is called chunking, breaking big parts, big chapter into small parts, ताकि आपके ब्रेन को एक दिन में ज़्यादा लोड ना हो और आपको आप थोड़ी सी चीज़ याद करो, बट वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, जैसे हमारे ये चैप्टर्स होते हैं ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह, एक दिन में एक ही छोटा टॉपिक पढ़ो, बट उसे अच्छे से याद करो। नेक्स्ट डे पुराने वाले को भी रिवाइज करो, एंड जो आज पढ़ रहे हो उसको भी अच्छे से याद करो। ठीक है, दैट इज वॉट बेसिकली मीन्स चंकिंग। ये तीनों पॉइंट्स, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन और चंकिंग, ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। एंड बेसिकली आपकी मेमोरी, जो आप याद करते हो कॉन्सेप्ट, उस याद करने वाली चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये आपकी 3 टेक्निक्स। देन अगेन नेमोनिक्स इज ऑल्सो फॉर रिमेम्बरिंग पॉइंटर्स। नेमोनिक्स आई गिव फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मैंने आपको निमोनिक दिया था। एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू निमोनिक्स फॉर वेरियस फैमिलीज एंड स्टाफ, उन सब का निमोनिक आपको जनरली निमोनिक से ही हम याद कराते हैं। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज आप याद करते हो, वो सब निमोनिक से ही याद होता है। ठीक है, सो निमोनिक्स इज बेसिकली, आप हर एक सीक्वेंस को अगर आपको याद करना है, तो आप उसके इनिशियल से कोई और एक स्टोरी बना लो, एंड उससे आप
याद कर लो। जैसे अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद करने हैं तो मैंने आपको 7 दिन व्रत करो वाला एक निमोनिक दिया था। सो दैट इज वॉट बेसिकली मेकिंग निमोनिक्स। तो अगर आपको कोई सीरीज याद करनी है या कोई सीक्वेंस याद करना है तो उसमें आप निमोनिक्स बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। फिफ्थ इज सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड दिस इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से ही क्वेश्चन पूछो। अगर मैंने अभी एक रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पूछा है तो मैं खुद से ही क्वेश्चन पूछूंगी कि चलो खुशी मुझे लिख के दिखाओ आपके पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे फेसेस। अगर मुझे याद है तो मैं कर लूंगी। आई विल आस्क माई सेल्फ कि अच्छा बताओ ल्यूटल फेस में क्या होता है। आई विल आस्क माई सेल्फ एंड मैं पढ़ते पढ़ते भी ना अपने दिमाग को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाऊंगी। आई विल क्रिएट क्वेश्चन आउट ऑफ द कंटेंट आई एम स्टडिंग एंड देन स्टडी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में याद करना हमेशा ज़्यादा ईजी है। ओके, सो क्रिएट क्वेश्चन आउट ऑफ द कंटेंट यू आर स्टडिंग। ठीक है। सिक्स्थ इज योर समराइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द एंड डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। उसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैंने अगर किसी चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं पूरी एनसीईआरटी की समरी लिखा करती थी। हैड अ स्मॉल नोटबुक और उसमें मैं पूरे चैप्टर, जैसे मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा एनसीईआरटी का, उस पैराग्राफ के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने समराइज करके अपनी छोटी नोटबुक में लिख लिया, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीक एनसीईआरटी रिवाइज करूंगी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ वो अंडरलाइन पॉइंट्स या जो वो समरी में जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे मैं सिर्फ वही करूंगी। सेवन्थ इज योर प्रैक्टिस टेस्टिंग। दिस इज नथिंग बट बेसिकली अपने आप का टेस्ट लेना, जो आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, दैट इज योर प्रैक्टिस टेस्ट। बट जो बच्चे टेस्ट से पहले भी खुद का एक प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं, दे आर द रियल टॉप। ठीक है। टॉपर्स आउट देयर विल एक्चुअली व्हाट दे डू, एक्चुअल में अगर आपका कोचिंग में कल टेस्ट है तो वो आज भी एक प्रैक्टिस टेस्ट छोटा सा घर से करके जाएंगे, सो दैट दे नो कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। दे ऑलरेडी नो, ताकि वो एक्चुअल टेस्ट को एग्जाम समझ के दें। ठीक है। तो अभी अगर आपको एक्चुअल में अपना प्रिपरेशन को एक लेवल अप देना है ना, यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस। टेस्ट देने से पहले जो भी आपका प्लान टेस्ट होगा उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट खुद के लिए बनाओ या कहीं से डाउनलोड करो एंड उसको दो। उससे आपको पता चलेगा दैट टाइम मैनेजमेंट होगा, इससे आपका कंट्रोल। फिर आपको किस सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करना है, क्या टेक्निक आपके लिए सबसे अच्छे से वर्क करते हैं, यू विल गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स। नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व भी इंक्रीज। ठीक है। एट्थ इज योर इंटर लर्निंग। now what is inter learning, it is basically switching between materials। देखो आई विल नॉट प्रेफर कि आप बहुत सारे रेफरेंस बुक्स यूज़ करो, बट मैं डेफिनेटली ये कहूँगी दैट इंटर लर्निंग मतलब अगर आपने अभी नोट से रिवाइज करा है, आप बोर हो गए, आगे नहीं पढ़ा जा रहा नोट से, तो आप जो जितना पढ़ा है उसी को वापस एनसीईआरटी से पढ़ो। ठीक है। दैट इज वॉट बेसिकली इंटर लर्निंग मीन्स। इससे क्या होगा, आपके नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट टेक्निक इज योर डुअल कोडिंग। व्हाट इज डुअल कोडिंग, इसमें आप अपने दोनों सेंसेस को यूज करते हो, विजुअल प्लस ऑडिटरी सेंसेस, मतलब या फिर विजुअल प्लस योर हैंड राइटिंग प्रैक्टिस। तो डुअल कोडिंग मतलब अगर आप विजुअल में वीडियो देख रहे हो एंड साथ ही में आप ऑडियो भी सुन रहे हो वीडियो में, बट अगर आप वीडियो देखने के साथ साथ उसी टाइम साइमल्टेनियसली अगर नोट्स भी बना रहे हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग डुअल कोडिंग। आप अपने एक सेंस को यूज कर रहे हो, दैट इज योर आईज एंड ईयर्स, एंड साथ ही साथ आप अपने सेंसेस को इतना ज़्यादा अपना यू you नो know, आप इतना ज़्यादा उसको एक्टिवेट कर रहे हो दैट आप साथ साथ में लिख भी रहे हो। सो दैट इज अ डुअल कोडिंग एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो, यूट्यूब से लेक्चर्स देखते हो, साथ साथ लिखा करो, बिकॉज यूट्यूब से पढ़ना इज डिफिकल्ट बिकॉज बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। बट डेफिनेटली यू कैन गो फॉर मेकिंग नोट्स साइड बाय साइड। उससे क्या होगा, एटलीस्ट पूरा मत बनाओ बट राइट डाउन द कॉन्सेप्ट, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू ग्रास्प्ड आउट ऑफ दैट वीडियो साइड बाय साइड। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग को इतना ज़्यादा पुश मिलेगा ना दैट यू विल बी एकदम एक्टिवेटेड और आपको अच्छे से वो चीज़ क्लियर होगी जो आप पढ़ रहे थे। ओके। टेंथ इज ए पोमोडोरो टेक्निक। ये शायद आपको पता भी हो, दिस इज वेरी वेरी फेमस एंड सब लोग ही करते हैं ये। दिस इज वॉट यू कॉल एज स्टडी सेशंस। आप अपनी स्टडी सेशंस प्लान करो, जैसे 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, वट एवर योर सिटिंग इज। आप 25 मिनट्स की सिटिंग प्लान करो कि मैं अभी 25 मिनट्स टाइमर लगा के पढ़ूंगी। ठीक है। उसके बाद मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लूँगी, मैं 5 मिनट्स तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूँगी बट कुछ प्रोडक्टिव करूँगी, जैसे पानी पी लिया उस टाइम पे या एक्टिव रिकॉल कर लिया उस टाइम पे। ये नहीं कि रील्स देखने बैठ गए, नो दैट इज नॉट व्हाट द ब्रेक इज सपोज टू बी डूइंग इन, बट व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग इन योर ब्रेक। बट उसमें आप पानी पी लो, आप एक छोटा सा स्नैक खा लो, या आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, 5 मिनट लेट जाओ, दैट इज वॉट यू कैन डू इन योर ब्रेक्स। बट अगेन जब आपका वो 5 मिनट ब्रेक टाइम ओवर होगा तो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली वापस अपनी स्टडी सेशन पे आना है। अगेन स्टडी फॉर 25 मिनट्स, देन टेक 5 मिनट्स ब्रेक, देन 25 मिनट्स। आप ऐसे क्या कर सकते हो दैट आपने दो 25 सेशंस के सेशन करे,
25 मिनट्स के सेशन, बीच में एक ब्रेक लिया था, उसके बाद आप एक 10 मिनट का लॉन्ग ब्रेक ले लो, ठीक है। दैट्स हाउ यू डिवाइड योर स्टडी सेशंस इनटू 25 या 30 मिनट्स, वट एवर अप टू यू, विद शॉर्ट इंटरवल्स इन बिटवीन, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ पढ़ ही रही थी, बिकॉज आपने खुद को ब्रेक टाइम भी दिया था, राइट। तो इससे दिस इज अ वे टू ट्रिक योर ब्रेन टू कीप स्टडिंग विद द रियलाइजेशन दैट येस आपने ब्रेक भी तो लिया ही था बीच में, तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तो पढ़ा नहीं, ठीक है। दैट मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव, एंड 25 मिनट्स बस पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं, नो फोन नथिंग। फोन अगर देना है तो उन 5 मिनट्स के लिए वेट करो जो ब्रेक टाइम है, ठीक है। 11 यूज ऑफ फ्लैश कार्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प करते हैं। अपने सारे टॉपिक से फ्लैश कार्ड्स बनाओ। जैसे मैंने अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के सारे रिएक्शंस लिख लिए, तो मैं उनका एन फैक्टर फ्लैश कार्ड्स देखते ही निकालना मुझे आना चाहिए। या मैंने अगर एक पॉलिनेशन वाला टॉपिक निकाल लिया, उससे मैंने सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट में लिख लिया, जूफिली और विंड वाला सब कुछ एक पेपर में लिख लिया, फ्लैश कार्ड बना लिया, एंड उसको देख के मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया। दैट इज बेसिकली योर समरी वाला पॉइंट होगी। बट फ्लैश कार्ड्स में क्या होगा, आपको मैंने बस फ्लैश कार्ड मैंने देखा खुद को और मुझे सब कुछ याद आ गया। दैट इज वॉट इट इज। फ्लैश कार्ड्स देखा, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करे, सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करे, एंड आई एम डन विद द रिविजन। तो बेसिकली शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड्स आपके पास ज़रूर 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 बने होने चाहिए, बिकॉज दे विल हेल्प यू इन द अल्टीमेट रिविजन, ठीक है। 12th is your mind mapping. I actually suggest you to go for mapping, especially for the conceptual parts. And फ्लैश कार्ड्स आप फिजिक्स में भी यूज कर सकते हो, फॉर फॉर्मूला शीट्स दे आर पार्ट ऑफ योर फ्लैश कार्ड्स ओनली, ठीक है। माइंड मैपिंग में आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपने वो एक फ्लो चार्ट वाले, जैसे माइक्रोब्स वाले चैप्टर में आपका जो भी जैसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, राइट, या फिर आप रिप्रोडक्शन में जो आपका वो होता है फर्टिलाइजेशन वगैरह वाला पूरा जो प्रोसेस होता है, उसमें आप थ्योरी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि इस स्टेटमेंट के बाद ये क्या लिखा है, बट आप उसका एक माइंड मैप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने पहले लिखा, फिर एरो डाल के नीचे लिख दिया, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसी नेक्स्ट स्टेप में आपने उसके सामने PYQs भी लिख दिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट। जेनेसिस वगैरह का आप आराम से माइंड मैप्स बना सकते हो, उससे आपको इजीली याद होगा और रिवीजन बहुत ही ईजी हो जाएगी। बिकॉज स्टडिंग दैट फ्रॉम NCERT इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि आप स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हो, तो बेटर कन्वर्ट दो स्टेटमेंट्स इनटू अ फॉर्मेट ऑफ माइंड मैप्स। तो उससे आप फ्लो चार्ट फॉर्म में सब कुछ होगा ना, तो इजीली आपका ब्रेन अंडरस्टैंड कर पाएगा और ज़्यादा टाइम तक ग्रास्प कर सकोगे। बट प्रेफर मेकिंग दोज माइंड मैप्स योर सेल्फ रादर देन डाउनलोडिंग इट फ्रॉम समवेयर, ठीक है। आई ऑलवेज प्रेफर आप खुद से अपना माइंड मैप बनाओ, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, इस वे में मैंने याद करा था, इस सीक्वेंस में मुझे समझ आता है, ठीक है। ऑल्सो एक चीज़ आप कर सकते हो, दैट अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीक्वेंशियल थिंग है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस में ही याद करना है, तो इससे वन थिंग वी डू इज अटैचिंग समथिंग विद अ विजुअल मेमोरी यू ऑलरेडी हैव। लेट्स सपोज अगर मुझे कुछ भी याद करना है इन अ सीरीज, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने दिमाग में आँख बंद करके अपने घर का मैप याद करूँ, दैट दिस इज माई मेन डोर, देन आई एंटर इनटू द लिविंग रूम, मैं टर्न राइट एंड यहाँ पे मेरा टीवी है, देन उसके आगे मेरा डाइनिंग टेबल है, उसके आगे मेरे 2 रूम के डोर्स हैं। So I can associate those TV, that dining table, those 2 gates, those my bed, my study table, something the visual memory। अगर मुझे एक सीक्वेंस में जाना है, तो अगर मैं जा रही हूँ, मुझे सबसे पहले गेट मिलता है, गेट इज योर स्पर्म, लेट्स से स्पर्म, ओके। देन उसके बाद स्पर्म है, स्पर्म के बाद मुझे क्या मिला, मुझे ओवरी चाहिए विद माई जोना पेलुसिडा लेयर रिमूव। मैं आगे गई, मुझे डाइनिंग टेबल मिला, आई विल एसोसिएट दैट डाइनिंग टेबल विद दैट लेयर रिमूवल ऑफ द ओवरी। उसके आगे फर्टिलाइजेशन, मतलब वो 2 डोर्स जो मुझे दिख रहे हैं। तो अगर आपको कुछ बहुत ही सीक्वेंस में याद करना है, सो यू कैन एसोसिएट दोज थिंग्स विद दैट वर्ड्स, एंड उससे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में याद रहेगा, ठीक है। दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, बट येस वी डू स्टडी इट इन साइकोलॉजी एज वेल। 13th इज योर दूसरों को पढ़ाना। दूसरों को पढ़ाना इज अगेन अ वेरी वेरी गुड मेथड ऑफ नोइंग योर सेल्फ, कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर है, and दूसरों को पढ़ाने से आपके खुद के कॉन्सेप्ट भी और क्लियर होते हैं। क्योंकि अगर किसी को डाउट है, किसी को समझ नहीं आ रहा, तो आप उसी सेम चीज़ को 4 बार रिपीट और डेप्थ पे जा जाके रिपीट करोगे। दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक टू एक्चुअली build up your concepts and actually have a thorough hold on those concepts, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, पीयर स्टडी कर रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें आप दूसरों को पढ़ा के अपने कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। 15th is reviewing past exams। दिस इज बेसिकली PYQs। आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम सेशन में
पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, या फिर ऑल्सो यू कैन से कि लास्ट टाइम टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपको एक आइडिया रहेगा कि ओ ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हम आपको बोलते ही हैं दैट पीवाईक्यूज से आप फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स जो होते हैं वो आप एक सेपरेट अपनी कॉपी में लिख के रखो, मार्क करके रखो कि अगर ये इतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है तो डेफिनेटली एज अ क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो यू हैव टू क्लियरली नो दैट कॉन्सेप्ट जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट। ऑल्सो एक टॉपर ट्रिक, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से तो हर साल क्वेश्चन आए बट यू हैव दैट वन लाइन जहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट नेक्स्ट टाइम वहीं से क्वेश्चन आए, सो यू विल फोकस ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज फोकसिंग ऑन प्रीवियसली आज टॉपिक्स, फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स, यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन दैट, बट आपको साथ साथ में वो टॉपिक्स भी फोकस करने हैं जहाँ पर क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, क्योंकि वहाँ से एक रैंक मेकिंग क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। ऑल्सो कट ऑफ फ्रॉम पीपल हु स्प्रेड नेगेटिविटी, टू जस्ट इंटरेक्ट विद योर फैमिली हु सपोर्ट यू ऑलवेज एंड ऑलवेज। बाकी जो लोग आपको बोल रहे हैं दैट टेस्ट में इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं या इतने ज़्यादा क्यों पढ़ रहा है आजकल, तो बिल्कुल ही हमसे बात ही नहीं करता, जस्ट इग्नोर। ओके, जस्ट इग्नोर, learn to ignore. A topper always knows how to ignore people and also how to give importance to the right people. तो आपको ये समझना पड़ेगा that दोस्ती यारी is good until a limit, but उसके बाद it can actually hamper your preparation. Okay? अभी इन सब के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बाद में वही लोग आपके पास आएंगे और आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स मांगेंगे, ओ यू आर द टॉपर, शेयर मी योर टॉपर ट्रिक्स। ओके, तो जस्ट कीप स्टार्टिंग, ये टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा या डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, जस्ट जस्ट टेल योर सेल्फ कि मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट बाद भी अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं होगा ओके देन आई, बट फोर्स योर सेल्फ फॉर दोज 10 मिनट्स डेफिनेटली आई एम श्योर अगर आप रियल में प्रिपरेशन कर रहे हो, रियल में आपका सपना है बनने का, you will definitely sit for 1 hour and complete that topic and then get up from your seat. तो 10 मिनट्स प्रोडक्टिव जरूर बन के निकले, बट ये नहीं कि 10 मिनट्स या शॉर्ट्स देख लेते हैं, दैट विल नॉट बी वेरी प्रोडक्टिव। जितना कम अपना स्क्रीन टाइम रखोगे, ओनली वॉच गुड थिंग्स, वॉच गुड थिंग्स, दैट्स इट, एंड स्टे पॉजिटिव, you can crack it, all the very best, thank you।